आप में से कई लोगों को बहुत बेसिक सी एक कन्फ्यूज़न हो रही है, जो मल्टीपल टाइम्स मैंने क्लैरिटी दे दी, बट स्टिल मैं दोबारा से आप लोगों को क्लैरिटी देता हूँ। प्रायोरिटी 4 के ऊपर जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग फिल करते हो ना, तो वहाँ पे 4 प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैं 3 प्रायोरिटीज़ एक्सप्लेन नहीं करने आया हूँ, बेसिकली पॉइंट 4 एक्सप्लेन करने आया हूँ, प्रायोरिटी 4 एक्सप्लेन करने आया हूँ। प्रायोरिटी 4 में वो लोग आते हैं जिनके पास दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, वो लोग आते हैं प्रायोरिटी 4 के अंदर। गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है कि कौन प्रायोरिटी 4 में है, कौन नहीं है, बट स्टिल वो आपको ना डे 1 पे पिंग नहीं करेंगे। जब आप एक गलत एफिडेविट अपलोड कर दोगे, आपको इशू तब देखने को मिलेगा जब वो प्रॉपर्टी डिलीवर होने वाली होगी। मेरे से जो कस्टमर बात कर रहे हैं, मैंने उनको 100% क्लैरिटी के साथ बोला हुआ है कि गवर्नमेंट को ना ये जो 10 रुपये का एफिडेविट है ना, इससे बेचने से मतलब नहीं होता। गवर्नमेंट की प्लानिंग आगे कुछ है, तभी वो ये नोटराइज्ड एफिडेविट लेती है। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहे हो ना कि मैं प्रायोरिटी 4 में आता हूँ, प्रायोरिटी 3 भर देता हूँ, क्या होगा देख लेंगे उस टाइम पे, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप लोग। गवर्नमेंट जब अपनी चीज़ें करने पे आती है ना, तो आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना यूनिटी होती है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप गलत कर रहे हो ना। डे 1 पे आप मिसगाइड कर रहे हो। आप हो प्रायोरिटी 4 में, लिख प्रायोरिटी 3 रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है आपके जैसे 100 लोग और थोड़ी होंगे? नहीं होता ऐसा। आप अपना जेब का पैसा डाल रहे हो, आप सेव करो उसको या कहीं दूसरी जगह डाल दो जहां आपको समझ आती है, बट गलत एफिडेविट मत डालो किसी भी ब्रोकर के रिकमेंडेशन से। आने वाले टाइम पे आपको इशू हो सकता है। सो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए रहने वाला है जो प्रायोरिटी 4 के अंदर आते हैं, स्टिल वो अफोर्डेबल लेना चाहते हैं, बट सिटी में तो देखो नहीं मिलेगा, सिटी के बहुत नियर बाय भी नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। जैसे आज की जो वीडियो रहने वाली है, एक नए प्रोजेक्ट के लॉन्च के बारे में रहने वाली है, जिसका रेरा आ गया है, तो उसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ। प्रायोरिटी 4 वालों को मैं इसमें हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, प्रायोरिटी 4 का गुड़गांव में नहीं निकलेगा, सोना में भी नहीं निकलेगा, फरीदाबाद में थोड़े बहुत चांसेस हैं निकल जाए, बट फरीदाबाद भी अब खत्म हो चुका है। तो अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? सॉलिटेयर ग्रुप का, सॉलिटेयर का एक प्रोजेक्ट बेसिकली गुड़गांव के सेक्टर 70 के अंदर है, राइजोनिक रियल्टी का। तो सॉलिटेयर का ही एक प्रोजेक्ट आ रहा है रेवाड़ी के सेक्टर 22 के अंदर, मेन नेशनल हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट रहेगा। अभी से लगभग 5-6 महीने पहले गंगा रियलिटी का प्रोजेक्ट आया था बाय द नेम ऑफ गंगा तथास्तु। उसके साथ में ये लोकेशन रहने वाली है, वॉल टू वॉल लोकेशन है। गंगा का बड़ा प्रोजेक्ट था, यहाँ पे ये छोटा प्रोजेक्ट है। छोटे से मेरा मतलब है 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 5 टावर रहेंगे और रफली 650 फ्लैट आएंगे। 664 फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 2 साइजेस आपको देखने को मिलेंगी, 2 BHK एंड 3 BHK, दोनों में से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। मेनली मैंने जो स्टार्ट करा वीडियो, दैट इज़ फॉर प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 4 वालों के लिए ना देखो, सोना में आपको, जैसे मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, ROF में नहीं निकलेगा, फॉरेस्ट में भी नहीं निकलेगा। तो अब प्रायोरिटी 4 वाले जिनका बजट ही 50 लाख के अंदर है, जिनको 4 साल के टुकड़ों में पेमेंट प्लान चाहिए, रेजिडेंशियल चाहिए, सेफर इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या कर सकते हो आप? रेवाड़ी वाला ये प्रोजेक्ट देख सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेवाड़ी में भी आज आप लोगे 30, 32, 35 लाख रुपए का और डिलीवरी पे 70 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जो 30-35 लाख की चीज़ आप ले रहे हो, जिस टाइम आपकी डिलीवरी होगी 4 से 4.5 साल के बाद, उस टाइम पे आपके 35 लाख रुपए की वैल्यू बेयर मिनिमम 55 लाख रुपए हो जाएगी। और 55 लाख रुपए सेफर साइड पे जाना, टुकड़ों में पैसे जाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो कर रहे हैं ना, वो इतनी छोटी टिकट साइज़ में चीज़ें नहीं देखते, और जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए ऐसा है कि मतलब जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे ना स्टॉक का उतना आइडिया, ना मैं सूद पे पैसे लगाता, ना मैं मतलब कुछ भी डेढ़ से आने वाले काम नहीं करता। मैं बेसिक सी लाइफ जी रहा हूँ, बेसिक सा पैसा कमा रहा हूँ, वाइट में कमा रहा हूँ, वाइट में चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं पैसा ग्रो करने के लिए क्या करूँगा? बेसिक सेफ इन्वेस्टमेंट FD, उससे थोड़े से ऊपर चले गए तो स्टॉक मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, बट नॉट ट्रेडर वाइज, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाइज उसमें डाल सकते हैं। बट स्टॉक में इशू क्या आ रहा है ना, जो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ आपको बताता हूँ। स्टॉक में ना पैसा इतना लिक्विडेट रहता है ना कि कस्टमर खुद ही सोचता है कि अच्छा ठीक है, गाड़ी निकालनी है ना, ठीक है 10 लाख रुपए स्टॉक से निकाल दो या यहाँ से ऐसे कर दो, तो वो पोर्टफोलियो आपका ना कभी बहुत बड़ा नहीं हो पाता। नॉर्मल मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास से ऊपर है, उनका पोर्टफोलियो भी मैंने देखा हुआ है। उनके तो 3-3, 4-4 करोड़ के पोर्टफोलियोज़ हैं। किसी पर्टिकुलर उसकी नहीं बात कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जो बड़े हायर लेवल में उनकी है पोर्टफोलियोज। बट एक नॉर्मल मिडिल क्लास की पोर्टफोलियो कितनी है? मैक्सिमम 10 से 15 लाख रुपए, और बहुत हद मार लिए तो 30 लाख रुपए की पोर्टफोलियो, और वो भी कितने सालों में? पिछले 8-10 सालों में। और वहीं अगर आप सेम चीज़ रियल स्टेट में अप्लाई करते हो, देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आप रियल स्टेट में आ जाओ, स्टॉक को
मेंटेन करो, चीज़ें सही करो। बट स्टॉक के साथ सबसे नेगेटिव क्या है ना कि वो मार्केट के सेंटिमेंट्स पे चलेगा, बट रियल एस्टेट मार्केट के सेंटिमेंट पे नहीं चलता, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर चलता है, ज़रूरत के ऊपर चलता है। देखो कुछ चीज़ों की ना ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होने वाली, उसमें सबसे पहले नंबर पे है घर। घर तो हर किसी की बेसिक नीड है ना। मेन सिटी में नहीं तो आउटस्कर्ट्स में नहीं तो विलेज में नहीं तो और कहीं आउटस्कर्ट्स में, लेकिन घर तो चाहिए हर किसी को। बिना घर के तो मतलब गुजारा हो ही नहीं सकता ना। घर के बाद आपको पता है खाने को खाना चाहिए, मतलब खाने के लिए खाना चाहिए बेसिकली। तो बहुत सी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो समझ जाते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, और जो नहीं समझते वो वीडियो के नीचे गाली भी लिख के जाते हैं। सो दैट इज़ ओके कि हर किसी को ना सेम तरीके से चीज़ें नहीं समझ आती, बट दैट इज़ ओके। आई एम डूइंग माई पार्ट। बेसिकली मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर प्रायोरिटी 4 के अंदर आते हो, आपके पास दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई भी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल के अंदर है, तो आप आओगे प्रायोरिटी 4 के अंदर। आपका सोना में ड्रॉ में नहीं आएगा, फरीदाबाद में आ सकता है, बट रेवाड़ी में ऑलमोस्ट आप कह लो 50% चांसेस है कि आपका नंबर आ जाए। बट यहाँ पे भी ऐसा है कि आप बिल्कुल श्योरिटी होके मत रहो कि आ ही जाएगा, बट एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है, क्योंकि 35 लाख की वैल्यू के अंदर आपको आज की डेट में कोई भी ढंग की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, खासकर नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव के अंदर, या सोना भी काउंट कर लो आप, नहीं मिलेगी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सिटी से थोड़ा सा दूर चले जाओ। जैसे एक टाइम पे नोएडा, गाजियाबाद वाले लोग ना ग्रेटर नोएडा की तरफ मूव हुए थे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उसी तरीके से आपको रेवाड़ी की साइड मूव होना पड़ेगा। अगर टाइमली मूव हो गए तो आप पैसे बना लोगे, अदरवाइज सेम उन लोगों की तरह ही आप ही कहोगे यार मैंने वो लोकेशन देख के तो आया था, वो तो आज बहुत अच्छी हो गई, बट मैं उस टाइम पे डाल नहीं पाया क्योंकि मेरा विज़न ही नहीं था कि मेरे को इतना लंबा रखना है, ऐसे करनी है, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि 5 साल 7 साल में इसको फ्लिप करूँगा, फिर इससे ये कर लूँगा, वो सब बहुत तगड़ी प्लानिंग होती है, वो फ्लॉप हो जाती है। जो बहुत बेसिक पेन पेपर लेके जो बैठता है फिर कैलकुलेशन करता है ना, वो बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं, और जो माइंड के अंदर सारी कैलकुलेशन करते हैं ना, वो माइंड के अंदर ही गायब हो जाती है। तो ये छोटा सा वीडियो बेसिकली उनके लिए था जो प्रायोरिटी 4 में आते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोडक्ट देख रहे हैं। रेवाड़ी वाला प्रोडक्ट ये आप लोग देख सकते हो। आने वाले टाइम पे डबल नहीं कह रहा हूँ, दोबारा से मैं कह रहा हूँ डबल नहीं होगा, 5 साल में डबल नहीं होगा। आप 35 लाख रुपए आज डालोगे, 4 साल 4.5 साल के बाद आपको सेम प्रोडक्ट की वैल्यू 55 लाख रुपए, और मार्केट अच्छी जैसी अभी चल रही है अगर ऐसे रही तो 55 से 60 हो जाएगा। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 55 से 60 होना, मतलब 55-60 होना 35 लाख का, जिसमें आप पेमेंट टुकड़ों में दे रहे हो, प्लस एक आपका एसेट क्रिएशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो समझदार हैं वो ऑलरेडी रियल एस्टेट में पहले से पैसा डाल रहे हैं, जो नए भी आए हैं वो भी सारी कैलकुलेशन करने के बाद रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाला है तो प्लीज़ कैलकुलेशन करो। रेवाड़ी में नहीं डालना मत डालो। प्रायोरिटी 3 में आते हो तो सोना के अंदर डाल लो, ROF में डाल लो, फोरेस्ट में डाल लो। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म में हर कोई पैसा कमा जाएगा इसके अंदर से। अफोर्डेबल कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आप बता दो जो नेगेटिव में गया हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब चेक कर लेना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर किसी को लगता है कोई एक ऐसा अफोर्डेबल है जो नेगेटिव में गया हो, लाइक 35-36 लाख का लॉन्च हुआ या 30 लाख का भी लॉन्च हुआ और आज की डेट में वो सेम कॉस्ट पे सेल हो रहा है या उससे नीचे चला गया, एक प्रोजेक्ट बता दो। जब वो नीचे जा ही नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो ऊपर जाएगा, आपका पैसा कहीं मतलब एक रियल एसेट में जा रहा है, रेंटल आएगा आपको लॉन्ग टर्म में। कल को आप उसको फ्लिप करके किसी बड़े चीज़ पे डाल सकते हो, या कल को लेट सपोज आपको इंडिया के बाहर मूव ही होना हुआ तो वहाँ से इकट्ठा 50-60 लाख रुपए निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये इस एक ही वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो 4th प्रायोरिटी में आते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं भी उनकी अलॉटमेंट नहीं आ रही। सॉलिटेयर वाला प्रोजेक्ट आप लोग एक बार ट्राई करो मेरे कहने से। देखो चांसेस कम है, बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो जनरल में कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि आप अब तो मैनेजमेंट के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं। और सॉलिटेयर के अंदर भी मेरे पास मैनेजमेंट के अंदर यूनिट है, प्राइसेस वही ROF वाले रहने वाले हैं। यहाँ भी बड़ी बालकनी का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है मैंने। अगर फ़ोन पिक ना करूँ तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना। व्हाट्सएप पे एक मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ। चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो। कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं, आप क्या सोचते हैं रेवाड़ी के सेक्टर 22 के प्रोजेक्ट लॉन्च के बारे में। थैंक यू सो मच।